दोस्तों सक्सेस की 97 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला है भिन्नों का एलसीएम। जब हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग इस 1 नंबर वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। यानी अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। और दूसरा फॉर्मूला है भिन्नों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम निकालते हैं, अंशों का एचसीएफ और हरों का। अब हम लोग देखते हैं कि अंश और हर होता क्या है, अंश और हर बोलते किसे हैं। मान लीजिए इसके लिए एक संख्या लेते हैं 2/5। इसमें जो ऊपर वाला है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। दोस्तों एक एग्जांपल लेके आप देखिए, 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा। इसके लिए हम लोग पहले वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। और जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बनाने नहीं आता है वो लोग हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको एलसीएम निकालने के लिए 2, 4, 5। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम यहाँ देखिए 2, 4, 5 3 डिजिट दिया गया है। इनमें सबसे छोटा डिजिट जो है उनसे देखते हैं कि दिया गया अन्य संख्या डिवाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 4 डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 डिवाइड नहीं हो रहा। और जिस संख्या से जो डिवाइड हो जाए इसको छोड़ देंगे 2 से, क्योंकि 4 डिवाइड हो जा रहा है। और बाकी ये 4 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देते हैं। 5 4 जा 20। ये आपका आ गया एलसीएम, अंशों का एलसीएम 20 बटा हरों का एचसीएफ। एचसीएफ है आपका 3, 9 और 6। जी एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पर 3, 9, 6 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे कि जो सबसे छोटा संख्या है वो दिए गए अन्य संख्या को डिवाइड कर रहा है या नहीं। यहाँ पर 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए एचसीएफ हो जाएगा आपका सबसे छोटा वाला एचसीएफ जो सबको डिवाइड कर सकता है, वही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 20/3। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं 5/12, 5/12, 15/21 और एक संख्या ले लेते हैं 12/40 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होगा, इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, भिन्नों का अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ एलसीएम बराबर अंशों का लॉसा और हरों का मौसा। तो इसमें संख्या ऊपर में दिया गया संख्या का इसी को अंश कहा जाता है और इसे हर कहा जाता है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश एलसीएम निकालते हैं 5, 15 और 12 का एलसीएम आपका 5 से 15 डिवाइड हो जा रहा है, तो इसे नहीं लेना है। बाकी इस 5 से 12 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे। 15 12 जा आ जाएगा 180, तो आपका ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 180। अब बेटा एलसीएफ एचसीएफ निकालना है 12, 21 और 40 का एचसीएफ। 12, 21 और 40 इसमें से किसी भी एक संख्या को हम लेते हैं और उसका फ्रैक्शन कर देते हैं। मान लीजिए 21 का हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं, तो 21 किस संख्या से कटेगा, 1, 3, 7 और 21 से, और 21 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब इसमें देखते हैं कि दिया गया संख्या इस फैक्टर से ये किस संख्या से पुनः डिवाइड हो रहा है। तीनों 21 से तो कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 21 कटेगा। 7 से सिर्फ 21 कटेगा, 12 और 14 नहीं कटेगा। 3 से भी कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 12 और 21 कटेगा, 40 नहीं कटेगा। अब बचता है 1 से सभी संख्या डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं भिन्नों का एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम।
इसके लिए आपको समझने के लिए क्वेश्चन लिए हैं 2/3, 4/5, 6/7 का HCF निकालें। इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF बटा हरों का LCM। तो सबसे पहले निकालते हैं ऊपर वाले का अंश का HCF निकालते हैं। 2, 4, 6 का HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, 4, 6 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, यानी HCF हो जाएगा आपका 2 और नीचे में है LCM निकालना, हरों का LCM निकालना। LCM निकालते हैं 3, 5, 7 का अगर LCM निकालते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो आपस में सबको मल्टीपल कर देते हैं। तो मल्टीपल करने पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, आपका हो जाएगा 105। ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं 14/33, 44/55, 21/22 का HCF निकालें। इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है अंशों का HCF बटा हरों का LCM। तो HCF निकालते हैं ऊपर वाले की संख्या का 14, 44, 21। इसमें से किसी भी एक संख्या को ले लेते हैं, मान लीजिए 44 को ही ले लेते हैं। इसका जब फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 4 और 44 की और किस संख्या से कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, और 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 7, 8, 9, 10 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 11 से कट जाएगा। 11 के बाद और किसी संख्या से नहीं कटेगा, और जाके फिर 22 से कटेगा, और खुद 44 से कटेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर का दिया गया सभी संख्या सबसे बड़े किस संख्या से कट सकता है। अगर हम 44 से काटते हैं तो कोई भी नहीं कटेगा, सिर्फ 44 कटेगा। अगर 22 से काटते हैं तो सिर्फ 44 कटेगा, 14 और 21 नहीं कटेगा। 11 से काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि 11 से सिर्फ 44 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। और 4 से काटते हैं तो 4 से 21 नहीं कटेगा और 14 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 44 कटेगा। तो यहाँ हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 से 14, 44 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। अब कौन सा बचता है, सिर्फ एक बचता है। एक ही एक ऐसा संख्या है जिससे सभी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो सकती है। तो इसका HCF हो जाएगा आपका 1, और LCM निकालना है तो LCM है 33, 55, 22। इसका LCM मान लीजिए, इसका LCM निकालते हैं। अगर इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33 जा 3, 11 55 जा 5, 11 20 जा 2, 22 जा 2। अब इस सम को मल्टीपल कर देते हैं, 11 × 3 × 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 × 11 330। आपका LCM आ जाएगा 330। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लिया दोस्तों, 7/9, 14/15, 7/10 का HCF निकालें। HCF बराबर भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF बटा हरों का LCM। तो इसके लिए सबसे पहले 7, 14 और 7 का HCF निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 7 से ये 14 भी डिवाइड हो रहा है और 7 भी डिवाइड हो रहा है, यानी आपका HCF हो जाएगा 7। और 9, 15 और 10 का LCM निकालना है। 9, 15, 10 का जब LCM हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 से ले गए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 10 का 10 उतर गया। यहाँ एक बार और लगा के देखते हैं, 5 से 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसका LCM हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 3 5 3 2, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 45 2 जा 19, यानी आ जाएगा आपका 90। ये आपका आंसर हो गया।